जो मेरा फर्स्ट जॉब इंटरव्यू था वो आई थिंक 2006 में था। मुझे वो आज तक अच्छी तरह से याद है कि मैं एक अल्फाज ही नहीं बोल पाया था, बोला ही नहीं जा रहा, बहुत ही अटक रहा हूँ, इतना अटक रहा हूँ। वैसा जो मैं अटका हूँ ना, वो मैं आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं अटका। जब मैं उस वक्त 18 साल का था, उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये मेरी कैरियर में बहुत बड़ा रुकावट है और जो मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। तो वहाँ मुझे बहुत एक अपनी ज़िंदगी का एंड महसूस हुआ और मुझे 2-3 बार रात में सुसाइडल थॉट्स आए कि जो है ना, मतलब कुछ ज़िंदगी का फ़ायदा नहीं है मेरे साथ। मेरा नाम मोहम्मद शराज इकबाल है और मैं 40 साल का हूँ और मैं हक लाता हूँ। मैं 1985 शारजा में पैदा हुआ और हम 2 भाई हैं और मैं सब में छोटा भाई हूँ और मैं ही घर में हक लाता हूँ। मैं जब 4-5 साल की एज से ही मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मैं हक लाता हूँ। मेरे जो वालिद साहब थे, उन्होंने कोई ट्रीटमेंट इसकी नहीं की थी, क्योंकि उस वक्त यही था कि जो नॉर्मली मिथ है, वक्त के साथ स्टैमरिंग ठीक हो जाती है। तो मेरे बस वालिद साहब ने ये काम किया था कि मुझसे ज़्यादा वो बुलवाते थे। अच्छा, मैं जब स्कूल गोइंग हुआ तो टीचर ने हमेशा मेरी सपोर्ट ही की है। हाँ, बच्चे हंसते थे बट मुझे ऐसे इतना बुलिंग फील नहीं हुआ। मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था मेरी स्पीकिंग में और उनका इंतकाल हुआ था 1996 में और उस वक्त हम लोग शारजा में ही रहते थे। 2007 में मेरी वालदा, बड़े भाई और मैं, हम लोग कराची मूव हो गए थे, मगर मैं पूरी तरह से मूव नहीं हुआ। मुझे वहाँ पे जॉब लग गई थी तो मैं वहाँ से दुबई चला गया था और 2007 और 17 तक मैंने वहीं पे जॉब की है। उससे पहले जो था, मैंने काफ़ी जॉब इंटरव्यूज दिए थे और जो मेरा फर्स्ट जॉब इंटरव्यू था वो आई थिंक 2006 में था। तो उस वक्त मुझे आज तक अच्छी तरह से याद है कि मैं एक अल्फाज ही नहीं बोल पाया था और बोला ही नहीं जा रहा, बहुत ही अटक रहा हूँ, इतना अटक रहा हूँ। वैसा जो मैं अटका हूँ ना, वो मैं आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं अटका। और मैं मतलब बाहर जब निकला ना, मैं उस वक्त जब मैं उस वक्त 18 साल का था, उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये मेरी कैरियर में बहुत बड़ा रुकावट है और जो मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। एक तो स्ट्रेस ये था कि हाँ, हम 2 भाई हैं, हमें कमाना है, ठीक है। और मुझे स्ट्रेस ये था कि हाँ, मुझे असल में ये स्ट्रेस था कि मुझे ज़िंदगी में ग्रो अप करना है और मुझे ये लगता है कि हकलाट जो है ना, मेरे ग्रो अप को एक रुकावट है। तो वहाँ मुझे बहुत एक अपनी ज़िंदगी का एंड महसूस हुआ और मुझे 2-3 बार रात में सुसाइडल थॉट्स आए कि जो है ना, मतलब कुछ ज़िंदगी का फ़ायदा नहीं है मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी जो सुसाइडल थॉट्स आए तो वो मैंने गो विद द फ्लो गया कि चलो ज़िंदगी छोड़ आ रहे हैं, ठीक है, मगर ये नहीं कि ज़िंदगी को एंड करके ही जो है वो उससे फ़ायदा होगा, ठीक है। ये भी नुकसान है, अगर मैं ज़िंदगी एंड भी कर देंगे तो उससे नुकसान ही होना है। तो उसको मैंने फ़ाइट किया, इंटरनली फ़ाइट किया। हाँ, ये कि मैंने अपने घर वालों से डिस्कस नहीं किया, ना मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस किया, ये मेरी अंदर की थी जंग, जो मैंने खुद ही इसको फाइट की। 2015 में हुआ कि आई जॉइन यूएई में, अबू धाबी में एक स्टैमरिंग का था ग्रुप, जहाँ पे डिफरेंट नेशनलिटी के लोग आते थे, ठीक है। और वहाँ पे डिफरेंट लोगों से मुलाकात हुई जो फेस प्रॉब्लम से फेस आउट कर रहे हैं। मुझे लगा कि मैं उनसे बहुत बेहतर हूँ एंड वहाँ मेरा समझ मेरी ज़िंदगी का बिल्कुल जो स्टैमरिंग का पर्सपेक्टिव था बिल्कुल ही चेंज हो गया एंड आई फील कि ठीक है, ये है और ये कूप अप हो सकती है। 2017 में मैं कराची मूव हुआ। कराची में ये था कि मुझे लोगों के बारे में पता ही था, मुझे बिल्कुल नया शहर था, तो मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और यहाँ पे कोई फेसबुक ग्रुप्स थे तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया और वहाँ मैंने बताया कि मैं एज एक सपोर्ट ग्रुप कराची में बनाना चाहता हूँ।
तो मैंने इनिशिएटिव लिया कि ऐसे लोग मुझे मिलें, क्योंकि मुझे फील हुआ कि अगर मैं सपोर्ट ग्रुप में जाता रहूँगा या खुद बनाऊँगा तो मेरे कॉन्वर्जेसन का जो कॉन्फिडेंट वो मुझे आता रहेगा। और अब जो है मैं मोस्टली यूट्यूब एक्सपर्ट हूँ। मैं एक कार्टून एनिमेशन कंपनी में जॉब करता हूँ और उनका यूट्यूब चैनल हैंडल करता हूँ, जो लाइक पाकिस्तान बच्चों में नंबर 1 यूट्यूब चैनल अब बन चुका है। मेरे लिए पिछले साल बहुत ही एजाज़ की बात थी कि एज अ यूट्यूब एक्सपर्ट मुझे यूट्यूब वालों ने कॉल अप किया था टू गिव अ स्पीच एट देयर इवेंट। लाइक मेरा ये मैसेज है कि अगर आपके बच्चों को स्टैमरिंग स्टार्ट हुई है तो गो द फर्स्ट स्टेप इज स्पीच थेरेपिस्ट। स्पीच थेरेपिस्ट इज द वो आपको बेस्ट गाइड कर सकता है।